फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे HUF की डीमेरिट्स मींस हिंदू अविभाजित परिवार जो है वह जो भी बिजनेस करता है तो उस बिजनेस के क्या दोष है, क्या सीमाएं है। प्रीवियस वीडियो में ये तो हमने जान लिया था कि HUF क्या होता है कि परिवार का जो मुखिया होता है इसके अंडर में रहकर परिवार के जो भी सदस्य है उन सबके द्वारा मिलकर किया जाने वाला व्यवसाय क्या कहलाता है, संयुक्त हिंदू परिवारी व्यवसाय। लेकिन आज वर्तमान युग में ये बिजनेस पॉसिबल नहीं है। रीजन, आज फैमिली के सभी मेंबर्स के बीच आपसी मतभेद होने लगे हैं। आज हर एक पर्सन अपने सेल्फ का बिजनेस करना ज्यादा पसंद कर रहा है। तो कुछ इस रीजन से इसकी कुछ डीमेरिट्स, इसके कुछ दोष है जिन्हें हम कुछ पॉइंट से जानते हैं। फर्स्ट देखो, असीमित दायित्व, सेकंड है सीमित साधन, थर्ड है सीमित प्रबंध योग्यता, फोर्थ है शक्ति का केंद्रीकरण एंड फिफ्थ है प्रचलन। ये इसकी कुछ डीमेरिट्स या इसके कुछ दोष या इसकी हानियां है। ठीक है, इनके कारण आज हिंदू परिवारी व्यवसाय जो है वो धीरे धीरे कम होने लगा है और इसके कारण ही अन्य व्यवसायिक संगठनों की स्थापना होने लगी है। जैसे परिवार के मेंबर्स के बीच मतभेद होने लगे तो वो क्या करेगा, दूसरा कोई बिजनेस करेगा। तो हो सकता है वो सेल्फ का कोई बिजनेस करने लग जाए या पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करने लग जाए। तो इस HUF के कारण ही अनेक व्यवसायिक संगठनों की स्थापना हुई है, जैसे एकाकी व्यापार, साझेदारी व्यापार आदि। ठीक है, अब जानते हैं इसकी डिटेल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट इसमें दिया गया है असीमित दायित्व। असीमित दायित्व का मतलब फ्रेंड्स हमने जाना था कि परिवार का जो मुखिया है उसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि वही बिजनेस को ऑपरेट करता है और बाकी के जो मेंबर्स है वो क्या करते हैं, जैसे जैसे वो परिवार का मुखिया गाइड करता है वैसे वैसे बिजनेस को करते हैं। तो यहाँ पे परिवार का मुखिया का असीमित दायित्व कहने का मतलब है कि अगर परिवार में किसी प्रकार का कोई नुकसान हुआ तो उसकी पूरी भरपाई परिवार के मुखिया को करनी होगी, क्योंकि सदस्य तो क्या करते हैं, केवल अपने प्रॉफिट को ले लेते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, सारी संपत्तियां कौन लगा रहा है, परिवार का मुखिया, और जो सारा लाभ हो रहा है वो लाभ तो क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में परिवार के सदस्य को फायदा हो रहा है, परिवार के मुखिया को, है ना। तो परिवार का जो कर्ता है उसका दायित्व कैसा है, इसमें है असीमित, और अन्य सदस्यों का दायित्व कैसा है, सीमित। ठीक है, तो ये रीजन भी मतभेद का हो सकता है कि परिवार का कर्ता बड़े पैमाने पर पैसा लगा रहा है और जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो इक्वली डिवाइड हो रहा है। तो कोई भी किसी भी रीजन से मतभेद होने के कारण आज ये व्यवसाय धीरे धीरे कम होने लगा है। सेकंड देखो, इसमें सीमित साधन कि संयुक्त हिंदू परिवारी व्यवसाय के पास संसाधन कैसे है, सीमित है। मतलब परिवार का करता है जो सारे कार्य कर रहा है, जो सारा पैसा लगा रहा है, सिर्फ मेंबर्स क्या है, काम करने वाले, तो उसके पास संसाधन कैसे है, सीमित। और सीमित संसाधन के कारण वृहत स्तर मतलब बड़े पैमाने पर व्यापार नहीं कर पाते और प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाते। कहने का मतलब है कि आज वर्तमान युग कैसा है, प्रतियोगी युग। आज हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटर है। ठीक है, हर एक बिजनेस में जो कोई भी वस्तु है उसको बनाने वाले हजार व्यक्ति हैं। तो संयुक्त हिंदू परिवारी व्यवसाय में ये पॉसिबल नहीं है कि एक पर्सन कैसे इतने सारे काम करे और कैसे संपत्तियों को लगाए। तो जो कोई भी अपनी पैतृक संपत्ति, अपने पूर्वजों की संपत्ति होती है, उस संपत्ति के आधार पर परिवार का मुखिया, परिवार का कर्ता, जिसे परिवार का वरिष्ठ नागरिक या वरिष्ठ सदस्य कहते हैं, तो वो क्या करता है कि जितना कुछ संसाधन उसके पास है, जितनी कैपिटल है उसको इन्वेस्ट कर देता है। तो इस कारण बड़े पैमाने पर बिजनेस नहीं हो पाता और वो प्रतियोगिता जो है दूसरे उसके जो कॉम्पिटिटर है उससे वो आगे नहीं निकल पाता, क्योंकि बाकी के मेंबर्स सिर्फ केवल हेल्प करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड देखो, इसमें सीमित प्रबंध योग्यता। प्रबंध योग्यता का मतलब होता है कि आज अगर बिजनेस में कोई भी डिसीजन लेना है तो उस कर्ता को सेल्फ लेना है। हाँ, परिवार के जो मेंबर्स है उससे वो एडवाइस ले सकता है, लेकिन डिसीजन उसका है। बिजनेस को कैसे ऑपरेट करना ये सब उसके ऊपर डिपेंड है। तो उसकी प्रबंध योग्यता कैसी है, सीमित। और ये सीमित
प्रबंध योग्यता आज के वर्तमान युग में सही नहीं मानी जाती है, क्योंकि आज बिजनेस को करने के लोगों के पास अनेक आइडिया है। ठीक है, तो आज जो एक बिजनेसमैन है वो बिजनेस करता है, वो जो कोई रूल्स बनाता है, कोई भी डिसीजन लेता है तो वो सभी से मिलकर लेता है ना। तो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में क्या हो रहा है कि कर्ता जो है वो अपनी सीमित प्रबंध योग्यता, मतलब जो कुछ करता है जैसा उसे सही लगता है ना वैसा वो काम कर रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वर्तमान बदलते परिवेश में सीमित प्रबंध चातुर्य व्यवसाय के लाभ को प्रभावित करता है। मतलब कि आज अगर आप चाहो कि फैमिली के मेंबर्स के साथ सक्सेसफुली बिजनेस करो तो उसके लिए आपको अपने जो भी सीक्रेट है वो सभी मेंबर्स को बताने होंगे, लेकिन ये सीक्रेट इतने आसान नहीं होते हैं, क्योंकि मतभेद के कारण बहुत सारी बातें सामने आ जाती है। तो जैसा अपन किसी को आज सिखा दे तो अपनों से सीख के वो कोई दूसरा काम करने लग जाता है। जैसे आज अपन कंपनी में देखते हैं कि जब भी अपन किसी एम्प्लॉय को अपनी कंपनी में सदस्यता देते हैं, अपनी कंपनी का उसे मेंबर्स बनाते हैं, तो कुछ टाइम तक तो वो हमारे साथ अच्छा रहता है और बाद में वो हमें चीट करके चला जाता है। तो ये रिस्क होने के कारण आज बातों को गोपनीय रखा जाता है। तो एक और बातों को गोपनीय रखना अच्छा है, तो दूसरी ओर बातों को गोपनीय मतलब गुप्त रखना नुकसान भी है। तो यही बात हिंदू अविभाजित परिवार में होती है कि कर्ता जो है वो सलाह सबकी लेता है, बात सबकी सुनता है, लेकिन लास्ट डिसीजन उसका ही होता है और बहुत सी बातों को वो गोपनीय भी रखता है। और ये गोपनीयता रखना आज के बिजनेस के लिए अच्छी नहीं मानी गई है और उसकी सीमित चातुर्यता भी। ठीक है फ्रेंड्स, और अगला देखो शक्ति का केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब होता है एक के पास सारे राइट्स होना। अगर मैं आज क्या करूं कि जैसे कि मेरा कोई भी एक बिजनेस है, ठीक है, मैं अकेली उस बिजनेस को ऑपरेट करती हूं और मैंने इस बिजनेस में काम करने के लिए 3 पर्सन को रखा है, राम, श्याम, मोहन। अब मैं क्या करती हूं कि जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो मैं बनाऊंगी और इन्हें केवल फॉलो करने के लिए कहूंगी। तो क्या ऐसा पॉसिबल होता है कि क्या कौन पर्सन आज मतलब कि किसी के अंडर में रहकर काम करना पसंद करेगा, है ना। तो एक और एग्जांपल से समझो कि जैसे एक स्कूल है, उसमें एक प्रिंसिपल किसी टीचर को पढ़ाने के लिए रखता है। अब वो टीचर को ये बोलता है कि आप जब बच्चे को क्लास में पढ़ाते हो तो ओनली आप बच्चों को पढ़ाना और उनको किसी प्रकार की आप पिटाई नहीं लगा सकते हो, उसको आप डांट नहीं सकते हो। तो क्या ये ऐसे पॉसिबल हुआ क्या? क्योंकि वो बोलता है कि अगर बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा या कोई मस्ती करेगा तो उसको मैं डांटूंगा, मतलब प्रिंसिपल बोलता है कि मैं डांटूंगा, आप केवल उसको पढ़ाने का काम करो। तो ऐसा पॉसिबल फ्रेंड्स नहीं होता है। तो संयुक्त हिंदू परिवार में भी यही होता है कि केंद्रीकरण मतलब सभी शक्तियां केवल कर्ता के पास, जो परिवार के सदस्य जो है वो केवल काम करने वाले। तो ऐसा नहीं होता, आज अपन किसी की स्वतंत्रता को छीन नहीं सकते हैं, सब अपने तरीके से काम करने के लिए फ्रीडम है। तो यहाँ देखो क्या बोला गया है कि संयुक्त हिंदू परिवारी व्यवसाय में जो मुखिया है उसके पास शक्ति का केंद्रीकरण होता है। कई बार कर्ता जो होता है अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगता है और इस दुरुपयोग से व्यापार को हानि पहुंचती है। मतलब कि वो वरिष्ठ है तो उसके अगेन कोई जा नहीं सकता, उसको कोई कुछ बोल रहा है तो वो सुन नहीं रहा और अपने ही अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, डिसीजन लेके बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो लॉस हुआ तो उसकी भरपाई तो सभी मेंबर्स को करनी पड़ी ना। तो यही है इस संयुक्त हिंदू परिवारी व्यवसाय में कि शक्ति का केंद्रीकरण मतलब सारे राइट्स केवल कर्ता को है, मेंबर्स ओनली काम करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और लास्ट इसमें देखो प्रचलन, कि संयुक्त हिंदू परिवारी व्यवसाय का प्रचलन केवल भारत तक ही सीमित है। मतलब ये व्यवसाय कहाँ किया जाता है, केवल भारत में किया जाता है, क्योंकि आपको मालूम है भारत शुरू से ही परिवार के साथ रहा है, एकता के सूत्र में रहा है हमेशा, और शुरू से ही वह क्या रहा, अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहना उसने पसंद किया और उन्हीं के साथ उसने कार्य करना अच्छा समझा। हम देखते हैं कि आज एक परिवार में दादाजी ने जो काम करा उनका बेटा वही काम करेगा, पोता भी वही काम करेगा। जैसे दादाजी डॉक्टर तो बेटा डॉक्टर, पिता डॉक्टर, ये सारे क्या होते हैं, वैसे पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें काम चलते रहते हैं और सभी एक जैसा काम करते हैं। लेकिन भारत में यह प्रथा समय और परिस्थिति के साथ साथ धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये हमने फर्स्ट में ही डिस्कस कर लिया था कि ये प्रथा धीरे धीरे कम क्यों होती जा रही है, क्योंकि आज फैमिली के बीच मतभेद होने लगे हैं और हर एक पर्सन अपने तरीके से जीना पसंद करने लगा है। तो इस कारण अनेक व्यवसायिक संगठनों की स्थापना भी हुई है। सो फ्रेंड्स, यहाँ आज हमारा हो गया HUF की डीमेरिट्स। अगर आपको किसी भी पॉइंट्स में कोई भी डाउट्स लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।